Hi students, thank you very much for being with us. Welcome to 0 to Z English, आपका अपना चैनल। सब कैसे हैं? नमस्कार। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें घर पर। अभी देखिए हम आपको जैसे डिफरेंट चीज़ें पढ़ाते हैं तो एडवर्ब चल रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस मैंने बताया था, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें ली बन के एडजेक्टिव में ly ली जोड़ दो तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। जैसे शार्पली, राइट, राम इज अ शार्प बॉय, राइट, या ब्रिलियंट बॉय। तो इनमें ली जोड़ दो तो ये एडवर्ब बन जाएंगे, शार्पली, ब्रिलियंटली, इंटेलिजेंटली। ओके, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ली जोड़ दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अभी हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम की। तो इसमें वो शब्द आएंगे जो समय को दर्शाते हैं, राइट। देखिए छोटा छोटा वीडियो, 30 सेकंड का वीडियो बनाया, शॉर्ट बना दिया, जिनके सब्सक्रिप्शंस बहुत बढ़ चुके हैं, फिर वो टाइम पास करते हैं वीडियो में और बच्चों को दिखाते हैं कि छोटा सा वीडियो बस डाला कि देखिए बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, गरजते हुए बादल बरसते नहीं हैं, थैंक यू सो मच, बस इतना बोल के बन गया वीडियो और उस पर हज़ारों व्यूज़। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जड़ में जाओ। अगर आपको ये चीज़ आती है, ट्रांसलेशन आता है, वोकेबलरी की नॉलेज है, तो आप खुद का अपना चैनल बनाओ। आप मैथ्स में अच्छे हो, आप मैथ्स का चैनल बनाओ, लेकिन यूट्यूब पे एक्टिव होकर कुछ कमाई का साधन सोचो, बाद में रोड पर नौकरी के लिए ना भटकना पड़े। आज ये यूट्यूब एक ऐसी चीज़ बना दी है कि 2 से 2.5 या 3 साल में आप ग्रो करके 1-2 लाख रुपए कमाने लगते हो। मैं आपको जड़ की चीज़ें बताऊंगा और ऐसे ही मैं ट्रांसलेशन में भी करता हूँ। ट्रांसलेशन और वोकेबलरी जिसकी मजबूत है उसको 100% अच्छी नॉलेज होगी। आप छोटे छोटे शॉर्ट्स में ना पढ़ें, राइट। तो ऐसे वीडियोस में ध्यान ना दें जो आए 3 सेकंड के लिए डेली और एक वीडियो डाल गए, आपको वो अच्छा लगता होगा, राइट। लेकिन छोटी जो जड़ की चीज़ें नहीं हैं वो क्षणिक यानी थोड़े समय के लिए खुशी देती हैं। अगर मुझे जड़ आती है, ट्रांसलेशन आता है, तो मैं कोई भी ट्रांसलेशन अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकता हूँ, राइट। तो देखिए कोई स्पेशली किसी दिन बिफोर को लेके बैठ जाएगा कि बिफोर का यूज बताते हैं आज आपको। अरे बिफोर मीन्स पहले, और एडवर्ब की तरह यूज होती है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ती है। जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ा दूंगा, बिफोर, आफ्टर, नो सूनर देन, नो सूनर देन, नाउ, देन, लेट, लेटर, एगो, आफ्टर, टुडे, टुमारो, रिसेंटली माने हाल ही में, शॉर्टली माने जल्दी ही। जैसे वी हैव शॉर्टली मेट हिम, हम उससे अभी मिले हैं, जल्दी ही में ही मिले हैं। इमीडिएटली मीन्स तत्काल ही, और आफ्टरवर्ड्स मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले, राइट। तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, समय को जो दर्शाते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे शी हैड डन हर वर्क बिफोर हर पेरेंट्स केम, यानी उसने अपना कार्य कर लिया था पहले। किसके पहले? हर पेरेंट्स केम, अपने पेरेंट्स के आने से पहले उसने अपना कार्य कर लिया था। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखिए पास्ट परफेक्ट में डबल क्लॉज वाला सेंटेंस है जो बिफोर से जुड़ गया है, 2 सेंटेंस है। वह अपने पेरेंट्स के आने से पहले कार्य कर चुकी थी, यानी कि जो कार्य पहले हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, यानी सब्जेक्ट हेड वर्ब की 3rd फॉर्म। और जो कार्य बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, सब्जेक्ट वर्ब की 2nd फॉर्म, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो ये भी समझ लो और बीच में बिफोर लगा दो, तो शी हैड डन हर वर्क बिफोर हर पेरेंट्स केम, वेरी इजी। अब ट्रांसलेशन में आपको ये पास्ट परफेक्ट भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी एडवर्ब चल रहा है इसलिए मैं उसका यूज बता रहा हूं। एडवर्ब के बाद आएगा इंटरजेक्शन, राइट, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, सब कुछ पढ़ा चुके हैं हम, हर चीज पार्ट्स में पढ़ा चुके हैं। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो और मेरे आइकन, जो मेरे चैनल का आइकन है उस पर क्लिक करके वीडियोस पे जाओ, तो आपको डे 1 से सारी वीडियोस दिखेंगे और देखेंगे आपकी मैंने सीरीज में सब कुछ डाला है, राइट। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो अच्छी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने से बढ़ती है, सबका भला सोचो, ओके। अब देखिए शी हैड डन हर वर्क बिफोर हर पेरेंट्स केम। अब बिफोर क्या? डन, पहले कर लिया, तो ये वर्ब, इस फ्रेजल वर्ब, इस वर्ब को
मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। शी डिड हर वर्क आफ्टर हर पेरेंट्स केम, आफ्टर हर पेरेंट्स हैड कम। तो देखिए यहाँ आफ्टर लग रहा है, यानी कि उसने अपने माता पिता के आने के बाद अपना कार्य किया, राइट। वह अपने माता पिता के आने के बाद कार्य कर चुकी थी। तो ये है पास्ट परफेक्ट, लेकिन यहाँ बाद में आ रहा है। तो जो काम पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में, यानी पेरेंट्स पहले आए, इसलिए पेरेंट्स हैड कम। और बाद में कार्य हुआ तो ये पास्ट इंडेफिनिट में शी डिड हर वर्क, ऐसा ही यहाँ पर है। लेकिन वो सेंटेंस, हम सेंटेंस हमेशा लास्ट से बनाना स्टार्ट करते हैं, ओके। तो अब देखिए, आई हैव कंप्लीटेड, मैं कंप्लीट कर चुका हूं। सब्जेक्ट हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर योर अराइवल, आपके आगमन से पहले या आपके आगमन के पूर्व। तो ये बिफोर यहां एडवर्ब ऑफ टाइम लग गया, आफ्टर, बिफोर, इस तरह से हम यूज कर लेते हैं। और देखिए आफ्टर बिफोर एडवर्ब ऑफ प्लेस में भी यूज होता है। ये मोस्टली बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं जो चीजें पढ़ाऊंगा आपको जड़ से बताऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ भी चीज एक्सप्लेनेशन के बिना रह ना जाए। अगर कोई क्वेरी रहती हो तो कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, राइट। आप हमारी हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो लाइव क्लास चलाने का मौका भी हमें मिलेगा। अभी तो हमारे इतने सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुए हैं, ओके। तो आप ही के कोऑपरेशन से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, समझ गए। आप ही बॉस हैं। और अब आफ्टर, बिफोर, इनको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह भी यूज कर लेते हैं। जैसे शी वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर मी। अब देखिए जस्ट, ये जस्ट बिफोर मी, मेरे पहले खड़ी हुई थी, यानी सामने। पहले मतलब सामने, मुझसे पहले लाइन में खड़ी है। तो शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर क्या, स्टैंडिंग, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जस्ट किसको कर रहा है, बिफोर को। तो ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। मी, ये प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, राइट। ऑब्जेक्टिव केस, सिंगुलर नंबर। ये मेन वर्ब है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हम एडवर्ब पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ओके। शी वॉज स्टैंडिंग जस्ट आफ्टर मी, वो ठीक मेरे पीछे या ठीक मेरे बाद में खड़ी हुई थी, तो बाद का यूज हो जाता है। ये प्लेस में भी आता है और टाइम में भी आता है, ओके। अब हम बात करेंगे दूसरे एडवर्ब्स की, जैसे एगो, अर्ली, लेट, नाउ। यू कैन सिंग लाउडली, सिंग कैसा, लाउडली, ये एडवर्ब है, ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर। अभी हम इसकी बात करें, यू कैन सिंग लाउडली नाउ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, राइट। नाउ क्या करना है, सिंग, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। यू कैन सिंग लाउडली नाउ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखिए, द प्लेयर्स विल वॉच अ मोटिवेशनल मूवी, तो मूवी। अब मोटिवेशनल मूवी मतलब जो हमको प्रेरित करती है। प्लेयर्स विल वॉच, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। द प्लेयर्स विल वॉच अ मोटिवेशनल मूवी देन विल लीव फॉर द प्लेग्राउंड, ओके। अब देखिए, देन माने तब, फ्यूचर टेंस है, देन दे विल लीव, यहां दे विल लीव, दे फिर से लग सकता है, लेकिन दे हम प्लेयर्स पहले ही लिख चुके हैं, तो यहां दे लिखने की जरूरत नहीं है, यानी उन्हीं की बात हो रही है। तो द प्लेयर्स विल वॉच अ मोटिवेशनल मूवी, प्लेयर्स एक मोटिवेशनल मूवी देखेंगे, देन तब, विल लीव, तब लीव माने छोड़ जाएंगे या चल देंगे, या सेट आउट भी मैंने पढ़ा रखा है आपको,
चल पड़ेंगे, देन विल सेट आउट या देन विल लीव, तब चले जाएंगे। लीव माने चले जाना, छोड़ जाना। कोई लीव का स्पेशल लीव वो 30 सेकंड में शॉर्ट बना के समझाएगा आपको, राइट। तो देन विल लीव कहां के लिए, फॉर द प्लेग्राउंड, तब वो प्लेग्राउंड में चले जाएंगे। तो यहां देन का यूज देखिए इस तरह से होता है, देन माने तब, ओके। इस तरह से हम देन का यूज कर सकते हैं। अभी नाउ, देन। अब देखिए लेट, यू आर लेट टुडे, सिंपल, यू आर लेट टुडे, आज आप लेट हैं। लेट क्या है, ये इस हेल्पिंग वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ओके। टुडे, टुडे क्या, लेट, ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, टुडे आज, और लेट क्या है, तो ये भी एडवर्ब हुआ, अंडरस्टैंड। देन लेटर भी यूज होता है, आई एम रीडिंग द न्यूज पेपर, देखिए आई एम रीडिंग द न्यूज पेपर एंड विल टॉक टू यू लेटर, इस तरह से लास्ट में यूज हो जाता है। तो आई एम रीडिंग द न्यूज पेपर एंड विल टॉक टू यू लेटर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं और आपसे बाद में बात करूंगा। विल टॉक टू यू लेटर, समझे आप, लेटर बाद में बात करेंगे। अब देखिए जो जितना लेट है वो उतना ही नया माना जाता है। जैसे दिस इज द लेटेस्ट डिजाइन, डिजाइन की स्पेलिंग देख लो, DESIGN, डिजाइन ऑफ द पेन, ये पेन का लेटेस्ट डिजाइन है। लेटेस्ट मतलब जो सबसे लेट बना है। अब हमने 10 पेन बनाए, आज ये पेन बनाया, कल दूसरा बनाया, तो 10वें दिन जो बनाएंगे उस 10वें दिन वो लास्ट पेन जो बना है, वो जो फर्स्ट बना है वो ओल्ड हो जाएगा, ओल्डेस्ट हो जाएगा, और जो लास्ट में बना है वो नया होगा सबसे। तो जो लेटेस्ट होता है वो नया होता है, लेट, लेटर, लेटेस्ट, बाद में, उससे बाद में, सबसे बाद में। ये एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ओके। इस तरह से लेट, लेटर, देन, नाउ, लेट, अर्ली। आई गेट अप, मैं जगता हूं, अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग, अंडरस्टैंड। हमारा मोटिव है कि हम आपको जड़ बताएं, राइट। मैं आपको वोकेबलरी भी बताता हूं, छोटे छोटे 2 वोकेबलरी, उसके 4-4 सिनोनिम्स। आपकी वोकेबलरी मजबूत करना चाहता हूं मैं, और आपको मैं ट्रांसलेशन यानी जड़ बताना चाहता हूं, ताकि जब रूट हमें किसी चीज का पता चल जाए तो हमें छोटे छोटे चीजों का यूज नहीं सीखना पड़ेगा, ओके। तो देखिए आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं अर्ली, देखो ये एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, ओके। तो व्हेन, जिसका जवाब हो व्हेन, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, तो हम कहें कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो उसका वो जवाब जो होगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। यहां मॉर्निंग भी एडवर्ब है, तो अर्ली, मैं जल्दी जगता हूं, ये हो गया एडवर्ब। इस तरह से यूज होता है। अब देखिए सून, द सून यू कम, द सूनर यू कम, द मोर यू गेट, ओके। अब देखिए आप जितना जल्दी आएंगे उतना ही ज्यादा मिलेगा आपको। तो द सूनर यू कम, कॉमा लगा के द मोर यू गेट, तो आपको ज्यादा मिलेगा। गेट कितना, मोर, तो ये भी एडवर्ब ऑफ मेजरमेंट, नंबर हो गया, ओके। डेफिनिट नंबर और इनडेफिनिट नंबर, ये इनडेफिनिट नंबर है, आपको ज्यादा मिलेगा, ये भी एडवर्ब है।
तो द सूनर यू कम द मोर यू गेट। आप जितनी जल्दी आते हो उतना ही जल्दी पाते हो। द सूनर यू गेट अप द ग्रेट टाइम यू मैनेज, आप ज्यादा समय मैनेज कर पाते हो। ओके, ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, रीडिंग यानी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी करनी है, यानी न्यूज़पेपर पढ़ो, अपना सब्जेक्ट की बुक पढ़ो, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स रटो। एसएसटी डिफिकल्ट क्यों होती है बच्चों के लिए? उसकी वोकेबलरी डिफरेंट होती है, राइट? इसलिए तो उसकी वोकेबलरी के एक एक पन्ने से एसएसटी की बुक के फर्स्ट 3 चैप्टर के सारे वर्ड्स रट दो। मैं दावे से कहता हूं कि पूरी बुक के वर्ड्स रट जाएंगे, बीच में 2-4 कुछ रह सकता है, लेकिन 100% आपको मैक्सिमम वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। इतना करना है, अब इतना तो करना ही पड़ेगा। देखिए, पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं होता है, पढ़ाई एक तपस्या होती है। मुझे किसी ने कहा था जब मैं स्टूडेंट था, और ये सच है, पढ़ाई एक तपस्या है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो 50 लाख रुपए देकर डॉक्टर बनना है वो इलाज नहीं करेगा, जो मेहनत करके गवर्नमेंट सीट पे नंबर लाता है वो इलाज करेगा। जो 50 लाख रुपए देकर 70 लाख रुपए देकर एमबीबीएस डॉक्टर बन रहा है वो इलाज नहीं करेगा, मरते हुए का इलाज नहीं करेगा, उसे पैसा कितना मिल रहा है ये देखेगा वो। ओके, तो आप मेहनत करो ताकि पता लगे कि मेहनत क्या होती है। अंडरस्टैंड? अब देखिए, तो अभी हम बात करते हैं टुडे, सून, टुमारो, ये सब आप जानते हैं। रिसेंटली माने हाल ही में। आई हैव recently seen his interview. I have recently seen, I have seen his interview, मैं उसका इंटरव्यू देख चुका हूं, तो I have recently seen his interview, मैं हाल ही में उसका इंटरव्यू देख चुका हूं। इस तरह से रिसेंटली हो जाता है। अब इस रिसेंटली को लास्ट में भी यूज कर लो। आई हैव सीन हिज इंटरव्यू रिसेंटली, इसे लास्ट में भी लग सकते हैं। अंडरस्टैंड? मैं रिसेंटली उसका भी इंटरव्यू देख चुका हूं। कई बार जगह बदलने से सेंस बदल जाता है। ओके, वो भी बताएंगे। रिसेंटली, अब देखिए, शॉर्टली, वी have met them shortly, हम उनसे अभी हाल ही में मिले हैं। इसका भी मतलब सेम कुछ ऐसा ही होता है। ली वाले वर्ड देख लीजिए, शॉर्टली, अभी, समय का, ये टाइम ऑफ, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इमीडिएटली, वी कैन इमीडिएटली, देखिए, we can immediately put in the SIM card after the steps, हमने किसी का फोन ट्रबल शूटिंग कराया और उनको कहते हैं कि ये जो स्टेप्स करोगे उसके इमीडिएटली मीन्स ठीक तुरंत ही सिम कार्ड फोन में डाल देना। तो वी कैन इमीडिएटली पुट इन डाल सकते हैं, पुट इन डाल सकते हैं, द सिम कार्ड आफ्टर द स्टेप्स, या सिम कार्ड इन द डिवाइस माने फोन। तो वी कैन इमीडिएटली पुट इन द सिम कार्ड इन द डिवाइस आफ्टर द स्टेप्स। और हम इमीडिएटली को यहां भी डाल सकते हैं। देखिए, वी कैन, अगर क्वेश्चन आए कि व्हेन कैन आई पुट इन द सिम कार्ड, तो वी कैन पुट इन द सिम कार्ड immediately after the steps. ओके, आफ्टर द स्टेप्स। अब हम इमीडिएटली की जगह जस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मैनर है, तो मैं ये बता रहा हूं। वी कैन पुट इन द सिम कार्ड जस्ट आफ्टर द स्टेप्स, या वी कैन जस्ट पुट इन
द सिम कार्ड आफ्टर द स्टेप्स। अंडरस्टैंड? इस तरह से इमीडिएटली यानी तत्काल ही, ली वाला शब्द। अब देखिए आफ्टरवर्ड्स, वी शैल या मोहन विल स्टे एंड विल कंप्लीट द टास्क आफ्टरवर्ड्स। बाद में, आफ्टरवर्ड्स बाद में, ये भी बाद का ही होता है। तो इस तरह से बिफोर, आफ्टर, इमीडिएटली, ये एडवर्ब ऑफ टाइम थे। अब देखिए हम आपको दूसरे भी बताएंगे। कई बार देखिए बोर्ड पे लिखने में जब हम फ्लो में होते हैं तो कुछ स्पेलिंग्स रह जाती हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। मेरे वीडियोस पर कमेंट्स भी कम आ रहे हैं, व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नया चैनल है, धीरे धीरे आप लोग जानेंगे। जो मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखेगा उसे थोड़ा एहसास होगा कि हाँ कुछ अच्छा बताया जा रहा है ना। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, एंड तक, टिल द एंड। प्लीज वॉच माय वीडियोस टिल द एंड। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये था एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। आपके पेशेंस के लिए बहुत धैर्य है हमारे स्टूडेंट्स में। सब्सक्राइब करें, कोऑपरेट करें, नॉलेज लें, वर्ड मीनिंग्स पढ़ें और यूट्यूब पर चैनल बनाने का प्रयास करें। कुछ ना कुछ टैलेंट आप सब में होता है, उसको पहचानें और उसकी वीडियोस बनाएं। अगले 2-3 साल में आपको नौकरी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।